कहते हैं जब अपने ही गद्दारी पर उतर आए तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं होती। एक ओर ईरान उम्मा की बात करता है तो दूसरी ओर सऊदी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है, जिसे सुनने के बाद ईरानी समर्थकों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। यह खुलासा युद्ध के दौरान हुए ईरान अटैक को रोकने पर हुआ है। दरअसल इसराइल ने 13 जून को जब ईरान पर हमला बोला, उसके बाद ईरान ने इसराइल में तबाही मचा दी। उसने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से इसराइल के शहरों को टारगेट किया, लेकिन ड्रोन को लेकर खबरें आ रही थीं कि वे जॉर्डन की सीमा के करीब ही इंटरसेप्ट कर लिए गए। खबर सामने आई है कि सऊदी अरब ने चुपचाप इसराइल की मदद की है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हाल ही में इसराइल की ओर 1000 से अधिक ड्रोन यूएवीज दागे थे, जो न सिर्फ संख्या में भारी थे बल्कि रणनीतिक तौर पर अति संवेदनशील ठिकानों को निशाना बना सकते थे। लेकिन अब कुछ गुप्त खाड़ी देशों की रिपोर्ट में दावा किया गया कि सऊदी अरब ने इन हमलों को बड़ी हद तक विफल कर दिया। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. रिपोर्ट्स की माने तो सऊदी हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स ने इराक और जॉर्डन की हवाई सीमा में ही इन ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और कई दर्जन ड्रोन को मार गिराया, इससे पहले कि वे इस्राएली सीमा में प्रवेश कर पाते। इस पूरे ऑपरेशन को गोपनीयता के साथ अंजाम दिया गया था। सऊदी अरब ने इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह सहयोग अघोषित सैन्य समझौते का हिस्सा हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम ईरान की बढ़ती क्षेत्रीय आक्रामकता को काउंटर करने की साझा रणनीति या संकेत हो सकता है। गौरतलब है कि सऊदी अरब और इसराइल के बीच साफ तौर पर कोई राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन ईरान को लेकर दोनों की चिंताएं एक जैसी हैं। यह पहली बार नहीं है जब सऊदी अरब ने इस तरह से पारदर्शी से परे सहयोग दिखाया है। पिछले कुछ सालों में कई मौकों पर गुप्त इंटेलिजेंस शेयरिंग और हवाई चेतावनी तंत्र में घटक स्तर पर सहयोग की खबरें आती रही हैं। ईरान द्वारा भेजे गए इन ड्रोन हमलों का उद्देश्य इसराइल की वायु सुरक्षा प्रणाली को थकाना और तोड़ना था, लेकिन सऊदी की मदद से न सिर्फ इसराइल को राहत मिली बल्कि ईरान को एक साफ संकेत भी गया कि क्षेत्रीय देश अब उसकी रणनीति के विरोध में एकजुट होने लगे हैं। इस घटनाक्रम ने मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को एक नया मोड़ दे दिया। अब सवाल यह है कि क्या यह अस्थायी समन्वय किसी दीर्घकालीन सैन्य साझेदारी में बदलेगा और क्या इससे ईरान अपनी नीति पर पुनर्विचार करेगा, क्योंकि सऊदी कहीं न कहीं इसराइल को हमेशा सुरक्षा प्रदान करता रहा है। ऐसी खबरें रुक रुक कर आती भी रही हैं। इन सब के बीच अमेरिका को ही एक मध्यस्थ माना जाता है। कहा जाता है कि अमेरिका ही सऊदी और इसराइल को एक साथ लेकर आया है। हालांकि यह अभी तक अघोषित है। इस रिपोर्ट में इतना ही। ईरान के एक प्रभावशाली शिया धर्मगुरु अयातुल्लाह नासिर मकारेम शिराजी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। शिराजी ने इन दोनों नेताओं को मोहरेब यानी ईश्वर का शत्रु घोषित करते हुए दुनिया भर के मुस्लिमों से उनके खिलाफ खड़े होने की अपील की है। लेकिन इस खबर से पहले आपको यह समझना होगा कि आखिरकार अमेरिका और इसराइल ईरान को लेकर कथित तौर पर किस प्लानिंग में जुटे थे। आखिर क्या है ये पूरा मामला। 30 जून को जारी एक फतवे में शिराजी ने कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ही निर्दोष मुसलमानों के खून के जिम्मेदार हैं और इस्लाम के सिद्धांतों के मुताबिक उन्हें ईश्वर का दुश्मन घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इन दोनों के खिलाफ आवाज उठाना और प्रतिरोध करना हर मुस्लिम का कर्तव्य है। ईरान के एक अन्य मौलवी अली रेजा ने तो और भी उग्र भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा, हर वह व्यक्ति जो ट्रंप और नेतन्याहू को खत्म करने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो, उसे अब और देरी नहीं करनी चाहिए। इस तरह के बयानों ने अमेरिका और इसराइल की खुफिया एजेंसियों को अलर्ट मोड पर डाल दिया। सवाल कि क्या होता है मोहरेब।
ईरान के इस्लामी कानून में मुहारिब उस व्यक्ति को कहा जाता है जो ईश्वर, धर्म और मानवता के खिलाफ युद्ध करता है। इस आरोप के तहत आरोपी को मौत की सजा तक की सजा दी जा सकती है। हालांकि किसी पर यह आरोप लगाने का धार्मिक अर्थ है, कानूनी अमल में उसे लागू करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया भी जरूरी होता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. आरोप पहले भी बन चुके हैं निशाना। यह कोई पहली बार नहीं है जब ईरान की ओर से ट्रंप के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया हो। जनवरी 2020, तब जब अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले में मार गिराया था, तभी से ईरान ने ट्रंप को अपना प्रमुख दुश्मन घोषित किया। बीते सालों में अमेरिका सुरक्षा एजेंसियों ने कई मौकों पर ईरानी एजेंटों द्वारा ट्रंप, माइक पोम्पियो और अन्य नेताओं के खिलाफ हत्या की साजिशों का भंडाफोड़ किया। इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी दावा किया था कि ईरान ने पिछले कुछ सालों में 2 बार ट्रंप को निशाना बनाने की साजिश रची थी। ईरान समर्थकों का क्या है पक्ष? ईरानी समर्थकों का मानना है कि अमेरिका और इस्राएल कथित तौर पर खुद सुप्रीम लीडर खामेनेई को मारने की प्लानिंग में थे। खास तौर पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू सुप्रीम लीडर के खात्मे के साथ ईरान में सत्ता परिवर्तन के ख्वाबों में हैं। उन्होंने खुद इस बात को कबूल भी किया। ईरान इसराइल युद्ध के दौरान ट्रंप भी कह चुके हैं कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छुपे हैं हमें पता है। ऐसे में ईरान की ओर से ऐसी खबरें मनोवैज्ञानिक वार हो सकती हैं ताकि इसराइल और अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। विशेषज्ञों की इस पर क्या है राय? कूटनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फतवा एक राजनीतिक सांप्रदायिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उद्देश्य सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू को निशाना बनाना नहीं, बल्कि पश्चिम और इस्लामिक विश्व के बीच तनाव को और गहरा करना है। कुछ जानकारियां भी कहते हैं कि इस तरह के फतवे सिर्फ उकसावे के लिए जारी किए जाते हैं, लेकिन कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग इन्हें हिंसक कार्रवाई का धार्मिक समर्थन समझ सकते हैं। सिर्फ बयानबाजी या गंभीर खतरा? ईरानी धर्मगुरुओं द्वारा ट्रंप और नेतन्याहू को मुहारिब घोषित करना निश्चित तौर पर गंभीर उकसावा है। अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि यह फतवा किसी सुनियोजित हत्या की साजिश का हिस्सा है, लेकिन अतीत की घटनाओं को देखते हुए यह बयान भविष्य के खतरे की ओर संकेत दे सकता है। ऐसे में चाहे वो खामेनेई को मारने की प्लानिंग खुद इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू द्वारा कही जा रही हो, या फिर ट्रंप के द्वारा इसे जोर दिया जा रहा हो, या फिर ईरान के द्वारा ही इसराइल और अमेरिका के लीडरों के खात्मे की बातें कही जा रही हों, इन सब में एक चीज को बल दिया जा रहा है, वो है मनोवैज्ञानिक वार।